सुंदर अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यवहार योग। इसमें प्रभु बताते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। अर्जुन के पूछने पर सब बातें बताते हैं। वो कहते हैं जितने भी जीव देह रखे हुए हैं वो सब क्षेत्र हैं और इनको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। और जो कोई भी इस क्षेत्रज्ञ को जान लेता है और क्षेत्र को जान लेता है, क्षेत्रज्ञ मतलब ज्ञाता, प्रभु खुद वो ज्ञान है। बाद में उसका बहुत अच्छा वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन सुन, मैं क्षेत्र का संक्षेप में तुझे वर्णन करके बताता हूँ। वो कहते हैं कि इस क्षेत्र की कैसे उत्पत्ति हुई, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और ये क्या है, इसके क्रियाकलाप क्या है, वो मैं तुझे आज यहाँ पर बताऊंगा। वो कहते हैं वेदांतों ने, ऋषियों ने, वेदांत ग्रंथों ने, सबने इसके बारे में, इसके क्रियाकलापों के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है। और वेदांत सूत्रों ने तो जो वर्णन किया वो तर्क के साथ इसका वर्णन किया है। वो किस तरीके से बताते हैं, जो पंच महाभूत हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के कारण हैं, वो सब जीवन के जितने लक्षण हैं और द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, संघार, ये सारी भावनाएं जो है ये क्षेत्र के कर्म हैं और यही इसके क्रियाकलाप है। हम इन्हीं में घिरे रहते हैं हमेशा, हम लोगों के जीव के यही कार्य हैं, तो यही हमारे कर्म है। और इन्हीं कर्मों के कारण मनुष्य को जो योनियां प्राप्त होती हैं वो अधम योनि भी प्राप्त होती है और उत्तम योनि भी प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करता है ये देह तो अच्छी योनि प्राप्त होती है, बुरे कर्म करता है तो बुरी योनि प्राप्त होती है। आगे वो कहते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो वही बताते हैं पवित्रता, सहनशीलता, त्याग, सहिष्णुता, ये सब ज्ञान ही के अंग हैं। इन सबको वो ज्ञान ही बताते हैं। इसके साथ साथ क्या बताते हैं कि जो मनुष्य परिवार से, स्त्री से, पुत्र से, उन सबकी ममता से दूर रहता है वो भी ज्ञान ही है। वो कहते हैं एकांत का जो सेवन करता है और समुदाय से जिसका विलगाव होता है वो भी ज्ञानी है। जो मेरा अनन्य भक्त है वो भी ज्ञानी ही है। जो सब में एक सा संभाव रखता है वो भी ज्ञान है। जो गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, जिसमें यश अपयश में एक समान रहता है वो भी ज्ञान ही है। तो ज्ञान सारे समय जो भी करता है मनुष्य, जो अच्छे काम करता है वो ज्ञान है और उसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। ये के बारे में बताते हैं, ये क्या है। वो बताते हैं कि हर जीव में एक आत्मा विद्यमान है और ये आत्मा मुझ परमात्मा के ही अधीन है। परमात्मा नहीं है तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो ये कहते हैं जो आत्मा है वो परमात्मा मेरे ही अधीन है। उसके साथ साथ कहते हैं आंखें, नाक, कान, मुंह सब कुछ है जो सर्वत्र मेरे फैले हुए हैं। वो कहते हैं जितने इंद्रियों के स्रोत हैं वो मेरे ही कारण हैं, पर मैं उनमें लिप्त नहीं। सारे स्रोत मेरे, नाक, कान, मुंह सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? उन्हीं के द्वारा। पर क्या वो इनसे कार्य करते हैं? कार्य हम ही करते हैं। तो कहते हैं सारे स्रोत मेरे ही द्वारा हैं पर मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी तरीके से प्रकृति के जितने भी 3 गुण हैं, रजो, तमो, यजो, उन सभी गुणों में मैं हूँ पर वो गुण मेरे में नहीं है। प्रभु में है ये तीनों गुण, प्रभु में नहीं है। हम में वो तीनों गुण हैं और वो भी भगवान के द्वारा हमें उत्पन्न किए गए हैं। तो वो ये कहते हैं तीनों गुण हैं पर मैं उन गुणों में नहीं हूँ। वो कहते हैं इस संसार का पालन भी मैं ही करता हूँ और संहार भी मैं ही करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, जो पालन करता है वही संहार करता है और फिर से वही उसकी उत्पत्ति करता है। कहते जितनी भी तेज माइंड यहाँ पर वो सब मेरे ही तेज से हैं, मैं अंधकार से परे हूँ। तो इस तरीके से वो यहाँ पर ये के बारे में बताते हैं। प्रकृति क्या है?
प्रकृति के बारे में बताते हैं, भौतिक कार्यों और कारणों के कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति है। चारों तरफ हम प्रकृति को देख रहे हैं ना, इसी में तो हम कार्य और कारण कर रहे हैं। तो हमारे कार्य और कारणों के कारण जो उत्पन्न हुई है वो ही प्रकृति है। यहाँ पूछते हैं जीव क्या है? जीव को बताते हैं जो प्रकृति में वास करता है और जो उसके तीनों गुणों को भोगता है। तीनों गुणों को हम लोग भोगते हैं, कुछ तम गुणों को, कोई रजो को, कोई सत्व गुणों को, वो जीव है। और इसके साथ साथ वो बताते हैं कि जीव जैसा भोग करता है उसको वैसे ही योनियां प्राप्त होती हैं। किसी को अधम योनि, किसी को उत्तम योनि प्राप्त होती है। जैसे जिसके कर्म उसको उसी तरीके से योनि प्राप्त करती है। वो बताते हैं कि जीव कौन है? जीव वो भी है जो निरंतर ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहता है। जीव वो भी है जो ज्ञान के साथ साथ मुझे भक्ति भाव से प्राप्त करना चाहता है। जीव वो भी है जो उसको ज्ञान भी नहीं पता, उसे भक्ति भी नहीं पता, पर कोई भी परम पूज्य उसको बता देते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु ऐसा है, और वो उसकी बातों को चलकर प्रभु को प्राप्त हो जाता है। तो ये कहते हैं वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं उसको प्राप्त जरूर होता हूँ, परम गति उसे जरूर प्राप्त करता हूँ। कहते हैं वो जीव क्या है? जो ये जानता है कि आत्मा सबके अंदर है और वो परमात्मा का ही अंश है। और ये भी जानता है अगर शरीर नश्वर हो जाता है तो ना आत्मा है और ना उसमें परमात्मा है। वो ये भी जानता है कि जिस तरीके से सारा विश्व में आकाश फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, पर उसमें लिप्त नहीं होता, इसी तरीके से जीव के अंदर आत्मा है और आत्मा लिप्त नहीं होती है। आत्मा चली जाती है, शरीर छोड़ जाती है, लिप्त कभी भी नहीं होती है। वो ये भी जानता है कि जिस तरीके से एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरीके से मनुष्य के अंदर जो आत्मा की चेतना है वो उसको प्रकाशित करती रहती है। तो जीव के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। अंत में वो यही कहते हैं, क्षेत्र क्या है? नश्वर है। क्षेत्र क्या है? जड़ है। क्षेत्रज्ञ क्या है? चेतन है। और क्या है? इसके साथ साथ अनादि है, ईश्वर है, क्योंकि वो अंदर हम लोगों के जो ज्ञाता है वो ईश्वर है और वो